पिछले वीडियो में हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य या तो आकर्षण का बल लगता है या तो प्रतिकर्षण का। देखो, जैसे हम लोगों के पास आवेश है, मान लो दोनों आवेश धनात्मक है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो एक दूसरे के ऊपर आकर्षण का बल लगाएंगे। या तो दोनों अगर ऋणात्मक है तो भी कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। अब चूंकि यह बल आवेशों के मध्य लगता है ना भाई, बल तो बल ही है। अब लेकिन यह बल जो है आवेशों के मध्य लगता है, इसलिए इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल अथवा कूलाम का बल। ठीक, आवेशों द्वारा लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। देखो भाई, अब बल तो लगता है, लेकिन अब कितना बल लगता है। एक आवेश, दो स्थिर आवेश एक दूसरे के ऊपर आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, लेकिन कितना बल लगाते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा। इसके परिमाण को ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलाम के नियम की सहायता से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कूलाम का नियम क्या है, उसकी सहायता से आराम से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कूलाम का नियम ज्ञात करना पड़ेगा। देखो, कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर आवेशों के मध्य बल को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोगों के पास एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। अब ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। अब कैसा बल लगाएंगे, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। ये दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब लगाएंगे, ये इन आवेशों के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात अगर दोनों आवेश सेम होंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत होंगे तो आकर्षण। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितना है, r दूरी पे रखे गए हैं। इनके सेंटर से दूरी कितना है दोनों की, r। तो आइए जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम ने एक नियम दिया है, उस नियम को हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग नियम देख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। तो नियम क्या है, पहले आप पढ़ लो, समझ लो, फिर बात करते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं, ये क्या नियम है। देखो, कूलाम ने यह बताया कि अगर हम लोग दो आवेश मान लो Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रख दे तो ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। वो बल कैसे लगाएंगे, कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम का नियम क्या है, देखो इसको आराम से पढ़ो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ एक शब्द आया है अनुक्रमानुपाती। अब इसको समझते हैं। देखो, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक आवेश, देखो आवेश की मात्राओं, मतलब अगर आवेश छोटा है, अगर दोनों आवेश की मात्रा क्या है, छोटा है, कम है, तो ये एक दूसरे को कम बल से दूर हटाएंगे या तो आकर्षित करेंगे। अगर सोचो यही आवेश की मात्रा को हम लोग बढ़ा दिए दोनों पे, तो सोचो बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब अगर हम लोग किसी को घटाते हैं तो दूसरा भी घट जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे आवेश की मात्रा को घटा रहे हैं तो बल भी घट जा रहा है। अगर आवेश की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो बल भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो याद रखना, अगर किसी चीज़ को हम लोग बढ़ाएं और दूसरा ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो ये व्युत्क्रमानुपाती क्या है, अगर किसी चीज़ को हम लोग बढ़ाएं और अगली चीज़ वो क्या हो जाए, घट जाए, या किसी चीज़ को घटाएं तो अगला चीज़ क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब ठीक उल्टा, बढ़ाए तो घट जाए, घटाए तो बढ़ जाए, तो वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, देखो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे समझ लो, अगर ये आवेश Q1 है, अच्छा आवेश से ना समझो, चुंबक से समझ लो, इसको आराम से समझ सकते हो। हम लोगों के पास चुंबक घर पे मिल भी जाएगा। एक चुंबक लेते हैं, ठीक,
एक दूसरा चुंबक लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी कम कर दे, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जल्दी से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बल से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। अगर सोचे एक चुंबक यहाँ पे रख दें और एक चुंबक यहाँ पे रख दे, तो बल तो लगेगा लेकिन इस बल का मान क्या होगा, कम होगा, अर्थात दूरी बढ़ा दिए तो बल क्या हो गया, कम हो गया। इस संबंध को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, उम्मीद है ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आप समझ गए हो। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम पे। अब जो नियम है हम लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे। कूलाम ने क्या बोला कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, दोनों आवेशों के। मतलब जो बल F है वो अनुक्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, किसके अनुक्रमानुपाती है, दोनों आवेशों की मात्रा। इस पर मात्रा Q1 है, इस पर मात्रा Q2 है, तो दोनों आवेशों की मात्राओं का आपस में क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे, अर्थात Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती है। तो यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और क्या है, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F किसके अनुक्रमानुपाती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है। देखो चिन्ह वही लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/, करके लिख देते हो। ठीक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, r है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r लिखेंगे, तो ये रहा r के वर्ग मतलब क्या करो, स्क्वायर कर दो इसका, के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम क्या बताए, अगर व्युत्क्रमानुपाती होगा तो इसको क्या करोगे, बटे में लिखोगे 1/r²। इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो, इन्हीं को मिलाओ तो ये क्या बनेगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दोनों पक्ष बराबर है तो इसे गुणा करके लिख दिया करो, वैसे वैसे उतार दोगे तो 1/, क्या हो जाएगा, r²। अगर इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो याद रखना, जब भी ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे नियतांक आएगा, मान लो F बराबर एक नियतांक आएगा K, Q1 Q2 बटे कितना, r²। यही है कूलाम का नियम और उसका सूत्र। अब देखो यहाँ पे K क्या है, K एक नियतांक है। K क्या है, एक स्थिर विद्युत नियतांक। जहाँ K क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक। इस K का मान कितना होता है, यहाँ पे देख लो, प्रयोगों द्वारा पाया गया है 9 × 10⁹ कितना होता है, 9 × 10⁹। इसका मात्रक देख लो क्या होता है, न्यूटन। अभी हम लोग निकाल के बताएंगे, अभी लिख लो ऐसे, न्यूटन इंटू मीटर² प्रति कूलाम²। ठीक, ये कहाँ से आया मात्रक हम लोग अभी बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो इस K का मान याद रखना, K एक क्या है, K नियतांक है, विद्युत स्थिरांक है, नियतांक है जिसका मान कितना होता है निर्वात में। याद रखना है ये निर्वात में होगा। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम²। अब इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और एक बात याद रखना, और इसी K को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, K बराबर 1/4πε0। ये ε0 क्या है ये भी हम लोग बताएंगे भी। चाहे लिखो, याद रखना ये निर्वात के, अगर हम लोग जो ये आवेश है वो कहाँ पे रखे हैं, या तो वायु में रखे हो या तो निर्वात में, तब की बात बताया जा रहा है। उसका मान कितना होता है, 1/4πε0। ठीक, अथवा K का मान इतना होगा, या फिर इसको लिख सकते हो 9 × 10⁹। ठीक, न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम²। ये रहा इसका मात्रा। अगर अब इस K का मान इस सूत्र में रख दे, यहाँ पे रख दे, तो क्या मिलेगा आगे हम लोग देखेंगे। चलो भैया, एक बात याद रखना, अब हम लोग क्या जानते हैं कि बल एक क्या है, सदिश राशि है। इसका मतलब इसकी दिशा भी होगी। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो इसका दिशा भी होगा।
तो आइए हम लोग जान लेते हैं इसकी दिशा क्या होगी। देखो यह बल दोनों आवेशों को, इसकी दिशा क्या होगा, जो देखो ये जो Q1 है वो किस पे बल लगाएगा, Q2 पे, और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार तो Q2 भी Q1 पे क्या करेगा, बल लगाएगा। लेकिन बल तो लगाएगा, इसकी दिशा किस दिशा में बल लगाएगा। तो ध्यान से देखो, जो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा भैया, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही तो है, देख सकते हो आप। अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा में, अर्थात Q2 पे बल किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, और Q1 पे बल किधर लग रहा है, इस साइड। क्योंकि दोनों बल क्या है, दोनों आवेश क्या है, धनात्मक है, कुछ नहीं मतलब धनात्मक है। तो अगर धनात्मक है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा, ठीक। तो दिशा क्या होता है, उसी लाइन के अनुदिश, मतलब उसी लाइन के दिशा में होता है। चलो आगे बात करते हैं। तो कुल मिला के अब हम लोगों के पास एक सूत्र आया था कूलाम का, वो सूत्र क्या था, F बराबर 9 गुणे 10⁹ Q1 Q2 बटे कितना R²। हम लोग यहाँ पे K का मान रख दिए हैं। अगर या अथवा लिख सकते हो F बराबर 1/, क्योंकि हम लोग 9 गुणे 10⁹ को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। तो उसके स्थान पे रख दिए Q1 Q2 बटे कितना R²। ये रहा। तो देखो 4 तो जानते हो, पाई का मान भी पता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। या भी हम लोग इसको और आगे समझेंगे क्या है। अभी के लिए याद कर लो, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम लोग इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं, यहाँ पे देख लो, एप्सिलॉन नॉट बोलो या एप्सिलॉन 0 बोलो, इसकी वैल्यू होता है निर्वात में, कहाँ पे, निर्वात में 8.85, 4 भी होता है, 854, लेकिन जाने दो, 8.85 गुणे 10⁻⁻12, 8.85 गुणे 10⁻12। मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये मात्रक आया कहाँ से, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसकी, ठीक। अब ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो। तो ये आपको याद होना चाहिए इतना, के का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9 निर्वात में, ये याद होना चाहिए, अथवा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1, ठीक। तो कुल मिला के हम लोग ये भी देख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 10⁻9 मात्रा को भी देख लेना क्या होगा। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, अगर आपको समझाना चाहें तो देखो समझ लो। जैसे मान लो हम लोग ये समझने चल रहे हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता है क्या, ठीक, या निर्वात या कोई और माध्यम हो तब उसकी विद्युतशीलता क्या होगी। जैसे मान लो ये आवेश है, ये क्या है, मान लो 2 आवेश है, ये दोनों आवेश कहाँ पे रखे गए हैं, ये दोनों आवेश कहाँ पे रखे गए हैं, निर्वात में, ठीक। और ये दोनों आवेश कहाँ पे रखे गए हैं, मान लो हम लोग जल में मान लेते हैं, जल में या किसी तेल में रखे गए हैं। तो अब देखो ये निर्वात वाला और ये जल वाला, क्या दोनों पे सेम बल लगाएगा, क्या इसको सेम परमिशन मिलेगा बल लगाने का। जैसे अगर हम लोग पहले समझ लें जल वाले के लिए, तो अगर हम लोग देखें तो देखो जो जल वाला देखो जो दोनों आवेशी के ऊपर बल लग रहा है, ये दोनों जल में रखा गया है, तो ये इस पर कम बल लगा रहा है, इस पर क्या कर रहा है, कम बल लगा रहा है, कम बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, अर्थात इसको जल में कम परमिशन मिल रहा है बल लगाने को, ठीक। और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पे जल की विद्युतशीलता है। अब देखो यहाँ पे सेम
ये वाला जो निर्वात में आवेश रखे हैं ये इस पे ज़्यादा बल लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वायु वाला है, जो निर्वात वाला है, इसको ज़्यादा परमिशन दे रहा है बल लगाने का। ठीक, तो याद रखना। तो यही है विद्युतशीलता। अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। तो देखो, अब जो हम लोग सूत्र लेकर आए थे, F बराबर K Q1 Q2 बटे कितना आर स्क्वायर। अब K का मान याद रखना 9 × 10⁹ ठीक। तो देखो यहाँ पे K क्या है, एक स्थिर विद्युतांक है या स्थिर विद्युत की नियतांक है। इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ ठीक। अब जो ये K है इसका मान किस पे निर्भर करता है। हम लोग देखो इस सूत्र को अगर हम लोग हल करें, यहाँ से K का मान निकालें तो K बराबर क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो F × आर स्क्वायर बटे Q1 × Q2 ठीक। तो इस अगर हम लोग इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका अगर हम लोग क्या निकालना चाहें, मात्रक निकालना चाहें किसका, K का। याद रखना K का अगर हम लोग मात्रक निकालना चाहें तो इन सब सूत्र में सबका मात्रक रख दो। जैसे K का मात्रक भी हम लोग बीमा भी निकाल देंगे। K का मात्रक बराबर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दोगे। ये Q1 भी आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम × कूलाम, इसको कूलाम स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों को मिला न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये रहा K का मात्रक ठीक। और हम लोग अभी पढ़े हैं ये K किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो और ये किसके बराबर है, 9 × 10⁹ ठीक। तो इसका मतलब अब है हम लोग देखो K का मात्रक निकाल चुके हैं ठीक। 4 और पाई का मात्रक होगा ही नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। इसका भी पक्षांतर करके देख लो, तो इसको तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक बराबर 1/K। जब इसका मात्रक नहीं लिखना है, मतलब होता ही नहीं है क्योंकि दोनों नियतांक है ठीक। नियतांक का मतलब ये हुआ 4 और पाई 22/7, इसका मात्रक नहीं होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ से क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर 1/K का मात्रक। इसका मतलब समझते हो, जो ये K का मात्रक निकाले हो इसी को पलट दो, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रम आया है, इसी को पलट दोगे तो मिल जाएगा। तो 1/, अब K का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे निकाले हो न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, तो ये पलटी मार जाएगा, अर्थात कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो K का मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। अब हम लोग बीमा देख लेते हैं बारी बारी से। किसकी बीमा देखेंगे, K की ठीक। K की बीमा क्या होगा, अगर हम लोग मात्रक लिख चुके हैं तो बीमा आराम से लिख सकते हो। ये न्यूटन है, न्यूटन मतलब बल का बीमा क्या होता है याद होना चाहिए, बल का होता है MLT-2। बल का याद, कुछ बीमाएं याद कर लो आप ठीक। ये तो न्यूटन का हो गया इसका। अब मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब दूरी की बीमा क्या होगा, दूरी का क्या होता है, कैपिटल L होता है, क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे। बटे है कूलाम का बीमा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, AT आया था, AT लिखिए क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। इसी को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा यम, देखो एक L ये और एक 2 ये, तो ये 3 हो जाएगा, ML3T-2। तो हम लोग ऊपर वाला हल किए, अभी नीचे वाला बचा है। यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको लिखोगे A² ठीक, एम्पियर मतलब, और ये T है तो T²। हमें पता है बीमा सब अंश में लिखी जाती है, सबको ऊपर पहुँचाओगे तो यम तो है ऊपर है ही, यम हो जाएगा, L3 हो जाएगा। देखो ये T+2 है, ऊपर जाएगा -2, और ये -2 जुड़ के -4 हो जाएगा, -4, और ये +2 है, A का पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, A की पावर -2। तो ये किसका बीमा निकला है, K की बीमा। तो इसको नोट कर लेना, हम लोग इसको मिटाने वाले हैं।
अब देखो इसी को पलट दोगे तो एप्सिलॉन नॉट के बीमा मिल जाएगा। हम लोग इसको हटा रहे हैं, यहीं से निकालेंगे। देखो बीमा निकालने के लिए केवल सूत्र पता होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रा का भी हम लोग निकाले थे, बोले थे इसी का उलट दो। तो इसका कितना आया था कूलाम स्क्वायर, तो भाई नीचे है तो इसको ऊपर कर दिए, बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सबकी बीमा रख देंगे। तो बीमा निकालने चल रहे हैं किसकी, एप्सिलॉन की। ठीक है, एप्सिलॉन की बीमा। तो कूलाम की बीमा 80 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, बटे न्यूटन का यम यल टी -2, कक्षा 11 में सब पढ़े हो गए। ठीक, और मीटर का भैया यल होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, इसको हल करोगे जब तो यही मिलेगा। देखो ये यम है, ऊपर ले जाओगे, यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, मतलब यम -1 डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। और देखो ये यल 2 है, यहाँ पे यल 1 है, 2 1 3 +3, ऊपर जाएगा तो -3, अर्थात यल -3। ठीक, -2 है, इसको हल करोगे टी स्क्वायर आएगा, -2 ऊपर जाएगा +2, 4 हो जाएगा t⁴ और a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सबका स्क्वायर था सब। तो ये रहा एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो यही विद्युतशीलता जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया था, अगर आप देखो तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग इसको किस माध्यम में रखे हैं, कौन माध्यम किसको कितना परमिशन दे रहा है। ठीक है, तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको याद होना चाहिए मात्रक उत्तरक। ठीक, तो पानी का हम लोग निकालेंगे, आगे सवाल में हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, ठीक, या फिर कूलाम बल का सदिश निरूपण। ठीक।